हेलो गाइस। तो अब यिन की नेक्स्ट मॉर्निंग आंख खुलती है जब फ्रेश ब्रीज उसके फेस से टकरा रही थी। अब वो जैसे ही देखती है तो ग्वांगशी गाड़ी के बाहर खड़ा हुआ था। वो उठती है, उसके पास आती है और कहती है कि इतनी काम और इतनी क्वाइट प्लेस तुमने कहाँ से तलाश कर ली। वो कहता है कि मुझे ऐसी बहुत सारी जगह पता है। इतने में सनराइज हो रहा था तो वो उससे कहता है कि तुम विश भी मांग लो। ऑल्दो यिन इस तरह की बातों में बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी, लेकिन फिर भी उसके कहने पर वो विश मांगती है कि काश ये दिन एक अच्छा और नया स्टार्ट लेकर आए। और ग्वांगशी की तो यही विश थी कि यिन की सारी विशेस पूरी हो जाएं। इतने में वो उसे कहता है कि पता है तुम सोते हुए ज्यादा सुंदर लगती हो। उसकी जैसे ही फोटो से दिखाता है तो वो कहती है कि कल मुझे लगा था कि तुम्हारी शक्ल में मुझे एक लाइफ बोट मिली है। नहीं, मैं तो एक पायरेट शिप पर चढ़ गई थी। और बस फिर उनकी एक क्यूट सी फाइट स्टार्ट हो जाती है जब यिन उससे उसका फोन चुराना चाहती थी अपनी फोटो डिलीट करने के लिए। अब उसके बाद जब यिन अपने ऑफिस में वापस आती है तो वो थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन कोई भी मीडिया बाहर खड़ा हुआ नहीं था। और जैसे ही वो ऑफिस में पहुंचती है हर कोई उसे देखकर गॉसिप्स कर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो एक दिन अंडरग्राउंड रह कर आई है, लेकिन इतना कुछ कैसे बदल गया है। इतने में उसकी चुड़ैल सी कोलीग जियांग मान उसके पास आती है और कहती है, वाह बड़ी बात है तुम्हारे बॉयफ्रेंड की, तुम खुद को समझती क्या हो? वो कौन होता है कंपनी को सू करने वाला। और इतने में उसकी बॉस मिस जैंग उसे अपने पास बुलाती है। वो ऑफिस में जाती है तो पता चलता है कि उसकी कंपनी को जर्लिन की तरफ से लीगल नोटिस मिला है और उसमें यही कहा हुआ था कि यिन के बारे में क्लैरिफिकेशन दी जाए और सारे कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ और सिर्फ कंपनी बेयर करे। अब ये जो भी प्लानिंग थी उसमें तो यिन भी शामिल थी और वो सारा कुछ क्लैरिफाई भी करने वाले थे, लेकिन ये इशू मीडिया पर चला जाता है और सू करने का मैटर उनकी कंपनी को बहुत ज्यादा डैमेज करने वाला था। ये देखते ही यिन परेशान हो जाती है। उसे लगा था कि सीईओ अब उसे जॉब से ही निकाल देगा, लेकिन मिस जैंग कहती है उसे वाकई बहुत गुस्सा आया है, लेकिन मैंने उसे बहुत मुश्किल से कन्विंस किया है। और यहाँ पर यिन को ये भी पता चलता है कि ऑल्दो इसने कंपनी के लिए कितनी मेहनत करी, लेकिन फिर भी उसे अब डीमोट कर दिया गया है और उसे एक नया डिपार्टमेंट बनाकर उसमें शिफ्ट किया जा रहा है। यिन ये सुनते ही सैड हो जाती है और फौरन से वो जर्लिन से मिलने के लिए उसके होटल पर जाती है। यहाँ पर जर्लिन को लगा था कि ये मुझे थैंक्स करने आई है और वो बहुत ज्यादा बोस्ट करने लगता है और बोलता है, देखा मेरी पावर, कैसे मैंने एक झटके में पूरी की पूरी कंपनी को पटक मारा। और साथ ही साथ कहता है, देखो मेरा स्टूडियो, मुझे कैसी जगह पर ठहराती है मेरी कंपनी, और तुम्हारी कंपनी ने तुम्हारा क्या हाल करा, तुम्हें कंट्रोवर्सी में फंसा दिया। इसलिए तो तुम्हें बार बार कहता हूँ कि ये 2 टके की जॉब छोड़ो और मेरे साथ बीजिंग चलो, वहाँ पर तुम्हें जॉब भी मिल जाएगी, फ्रेंड्स, इवन कि अगर तुम कहती हो तो मैंने एक नई प्रॉपर्टी, नया घर खरीदा है, वो भी तुम्हारे नाम पर लगा दूंगा, तुम्हारी फैमिली को भी वहाँ पर मूव करा सकता हूँ, इतना पैसा है मेरे पास, प्लीज मेरे साथ चलो। लेकिन आगे से यिन उसे कहने लगती कि मैं तुमसे सिर्फ इतना कहने के लिए आई हूँ कि प्लीज वो लीगल नोटिस वापस लो, वरना मैं तुम्हें सू कर दूंगी कि मेरी मर्जी के बगैर तुम किसी को क्यों नोटिस भेज रहे हो। अब ये सुनते ही जर्लिन तो हैरान रह जाता है कि यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। बजाय मुझसे इम्प्रेस होने के ये मेरे पर ही बातें कर रही है। आज यिन उसे साफ साफ कह देती है कि माना तुम्हारे पास बहुत पावर है, बहुत पैसा है, तुम मुझे कहते हो कि मैं अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ बीजिंग चली जाऊं, अगर यही मैं तुमसे मांगू कि तुम यहीं शंघाई रह जाओ तो क्या तुम रुकोगे? ये सुनते ही उसे गुस्सा आने लगता है। वो कहता है, तुम्हें पता है मेरे कैरियर में कितना क्रूशियल टाइम है, अभी तो मैं इस लीगल फर्म का पार्टनर बना हूँ। तो आगे से यिन कहने लगती है कि ये बात मैं बहुत अरसा पहले ही जान चुकी हूँ, तुम्हारी लाइफ में क्या प्रायोरिटीज हैं, कैरियर मुझसे पहले है, इसलिए मैं कहती हूँ कि हमारे बीच बहुत सारी चीजें एक्यूमुलेट करती जा रही हैं, अब हमें अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए। ये सुनते ही जर्लिन उसे फिर से डिक्टेट करने लगता है कि अगर तुम इस कमरे से बाहर गई तो ये याद कर लो, तुम्हारे पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। यिन ये सुनते ही एक लम्हे का वेट नहीं करती और कमरे से बाहर निकल जाती है। अब ये उन दोनों का ऑफिशियल ब्रेकअप था। यिन के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा डिजास्ट्रस बन चुका था। बॉयफ्रेंड से ऑफिशियल ब्रेकअप, साथ ही साथ उसे डीमोट कर दिया गया था। ऑफिस में हर कोई उसके खिलाफ गॉसिप्स भी कर रहा था। यहाँ पर वो अपना मूड फ्रेश करने के लिए आइसक्रीम खाने के लिए आती है और ग्वांगशी को भी अच्छे से पता था, जब भी वो सैड होती है तो कौन से स्टोर पर जाती है, वो भी उसके साथ बैठकर ही आइसक्रीम खाने लगता है। वो उसे कहती है कि मुझे लगा था कि जर्लिन से ब्रेकअप करने के बाद मैं बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ जाऊंगी उसे गेट ओवर करने के लिए, लेकिन जब से मैंने ये फैसला लिया है मैं बहुत लाइट फील कर रही हूँ।
और गुआंगशी उसे सैड देखकर सैड तो था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में लड्डू भी फूट रहे थे कि अब वो ऑफिशियली सिंगल हो चुकी है और वो उसे कोर्ट भी कर सकता है। जबकि उधर यीबू को दिखाते हैं, वो एक दफा गुआंगशी के घर के बाहर से गुजर रहा था तो वहाँ पर उसे लेडीज के ड्रेसेस दिखाई देते हैं। ये देखते ही वो हैरान रह जाता है कि लगता है इसने अपनी गर्लफ्रेंड अंदर मूव इन करा ली है। वो जैसे ही दरवाजे पर पहुंचता है, बेल देता है तो शाया वहाँ पर भागती हुई आती है। उसे लगा था गुआंगशी आ गया है, लेकिन आगे से यीबू को देखकर वो उस पर हमला ही कर देती है और वो दोनों चीखें मारते हैं। बेचारे यीबू को बहुत ही घातक चोट भी लग गई थी। अब शाया उसे अंदर बिठाती है और उसे बताने लगती है कि मैं गुआंगशी की क्या लगती हूँ। उसे एक्सप्लेन तो नहीं करना आ रहा था, लेकिन इतना ही कहती है, अभी गर्लफ्रेंड हूँ तो नहीं, लेकिन फ्यूचर में हो सकती हूँ। शाया एक्चुअली लाइव स्ट्रीम करती थी, वो एक सेलिब्रिटी बनना चाहती थी और यहाँ पर अपनी तारीफें करते करते वो उसके सामने ये भी कह बैठती है कि जो थोड़े दिनों पहले जी चैंग सेलिब्रिटी का स्कैंडल निकला उसके पीछे भी मेरा ही हाथ है। एक्चुअली वो जो लड़की थी उसका बायोडाटा मैंने ही तो लीक करा था। अब ये सुनते ही यीबू को बहुत गुस्सा आता है और वो फौरन से गुआंगशी को जाकर मार नहीं वाला था कि यहाँ पर बहुत मुश्किल से जिन बीच बचाव कराती है और यीबू यही चिल्लाया जा रहा था कि यही है आस्तीन का सांप, सारा कुछ लीक किया है मेरी सिस्टर के बारे में तो इसकी गर्लफ्रेंड ने। जबकि गुआंगशी हैरान था कि मैं तो सिंगल हूँ, रातों रात मेरी गर्लफ्रेंड ने कहाँ से जन्म ले लिया। लेकिन इन दी एंड जिन सारा कुछ समझ जाती है। अब उसने शाया को अपने सामने खड़ा किया हुआ था और वो उसे इन्वेस्टिगेट कर रही थी। यहाँ पर शाया कहती है कि एक्चुअली ये सारा कुछ करने के लिए मुझे किसी ने लालच दिया था, पैसे भी दिए थे और मेरे फॉलोअर्स भी बढ़ाए थे। मैंने तो सिर्फ डाटा लीक किया है, मैं सिर्फ एक पॉन थी और असल चाल चलने वाला तो कोई और है। लेकिन जब वो उससे उसका नंबर मांगती है तो पता चलता है कि वो सब कुछ फेक था। जिसने उसे कॉन्टेक्ट किया था ये सब कुछ करने के लिए अब वो गायब हो चुका है। अब शाया को भी पता चल गया था कि मैं बचने वाली नहीं, तो वो भी वहाँ से भागने की करती है। और फिर इसके साथ ही हमें पता चल जाता है कि एक्चुअली ये सारा कुछ जियांग मान ने कराया था। उसने सोशल मीडिया पर इस इशू को इस तरह से हवा दी थी ताकि सारा का सारा इल्जाम जिन पर पड़े और साथ ही साथ कंपनी के सीईओ के सामने उसका इंप्रेशन भी खराब हो। इस तरह से उसे प्रमोशन मिल जाएगी और जिन को खुद डेडलाइन लगा दिया जाएगा। अब जिन बेचारी किसी मीटिंग में कहीं पर नजर नहीं आती थी। जियांग मान सबसे आगे थी। जिन के सारे काम उसी को हैंडल करने को दे दिए गए थे और फाइनली उसकी प्रमोशन होकर जिन वाली सीट उसे मिल जाती है। अब वो मार्केटिंग डायरेक्टर बन चुकी थी और जिन अपना सामान उठाकर उसके लिए वो डेस्क खाली कर रही होती है। उसके कोलीग्स, उसके जूनियर्स जो उससे प्यार करते थे उसके लिए बहुत परेशान थे, लेकिन वो कहती है कोई बात नहीं, लाइफ में ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। उधर गुआंगशी को भी जियांग मान एक कॉफी शॉप पर नजर आती है और उसे समझ आ जाती है कि सारों को इसीलिए ट्रीट दे रही है क्योंकि जिन को डीमोट कर दिया गया है और उसकी सीट इसने ले ली है। गुआंगशी फौरन से जिन के लिए परेशान हो जाता है। जिन उस टाइम पर एक दूसरे ऑफिस में खुद को शिफ्ट कर रही थी। वहाँ पर बहुत सारा सामान था जो उसको सेटल करना था और अपनी एक नई टीम बनाकर उसने काम स्टार्ट करना था। यहाँ पर वो इतना काम खुद तो नहीं कर सकती थी। ऑफ कोर्स गुआंगशी उसकी हेल्प के लिए वहाँ पहुँच जाता है। अब वो उसके साथ ऑफिस सेटअप कराने में उसकी हेल्प करता है। यहाँ पर एक दफा जिन रोने लगती है तो वो कहता है कोई बात नहीं, मेरे सामने तो अपना सारा दुख शेयर कर सकती हो, मेरे अलावा यहाँ कोई भी नहीं। लेकिन जिन कहती है मैं रो नहीं रही, मुझे तो डस्ट एलर्जी है। अब ऑफिस तो सेटअप हो गया था, लेकिन एंट्रेंस लॉबी पर एक वाइट वॉल थी। वो बहुत सोनी लग रही थी। तो यहाँ पर गुआंगशी उसको पेंट करने लगता है। उसने बहुत सुंदर डॉल्फिन्स वहाँ पर बनाई थी और उसका आर्ट और उसका टैलेंट देखकर जिन भी हैरान रह जाती है। गुआंगशी कहता है कि इसको फाइनल टच तो तुम ही दोगी। उसकी आईज बनानी रहती थी, लेकिन वो डर रही थी कि मैं तुम्हारी पेंटिंग खराब कर बैठूंगी। यहाँ पर गुआंगशी उसका हाथ पकड़कर खुद से उसे वो आईज ड्रॉ करने में हेल्प कराने लगता है। वो उसकी जितनी केयर करता था, हर मुश्किल टाइम में उसके साथ होता था। जिन को भी बहुत स्पेशल फीलिंग आ रही थी। अब रात के टाइम पर जब घर जाने का टाइम होता है तो उस वक्त वहाँ बारिश होने लगी थी। गुआंगशी सामने वाले स्टोर में जाता है अम्ब्रेला लेने के लिए, लेकिन जानबूझकर सिर्फ एक ही अम्ब्रेला लेता है और वापस आकर जिन को कहता है कि स्टोर में सिर्फ एक ही अम्ब्रेला बचा था, अब हमें इसी पर ही गुजारा करना पड़ेगा। एक्चुअली उसने ये सब इसलिए किया था ताकि जिन उसके क्लोज रहे। अब वो दोनों बारिश में रेड अम्ब्रेला के नीचे जा रहे थे। दोनों इकट्ठे बहुत स्वीट और बहुत क्यूट लग रहे थे और यहाँ से गुजरते गुजरते जिन एक दफा उसका बाजू पकड़ लेती है ताकि वो भीगे ना। और ये मोमेंट गुआंगशी के लिए बहुत स्पेशल था क्योंकि वो तो ऑफ कोर्स उसके लिए बहुत पहले से फीलिंग्स रखता था और वो यही सोचने लगता है कि ये रेड अम्ब्रेला मेरे लिए बहुत लकी है। और जैसे ही वो लोग घर के बाहर पहुंचते हैं बारिश रुक चुकी थी। गुआंगशी उसे कहता है कि रेड अम्ब्रेला कुछ लोगों के लिए बहुत लकी होती है, मैं ये तुम्हें देता हूँ, शायद इसके साथ ही तुम्हारी लाइफ में भी लक आ जाए। अब एक टायरिंग डे के बाद जिन अपने कमरे में बैठी हुई आज के दिन को सोच रही थी। उसे वो मोमेंट्स याद आने लगते हैं कि किस तरह से उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसका ब्रेकअप हो गया।
उसे डिमोट कर दिया गया, उसके कैरियर में भी डिजास्टर आ गया था। लेकिन फिर भी उसके डे की एंडिंग बहुत स्वीट थी। ग्वांगशी सारा टाइम उसके साथ था और अम्ब्रेला में उसके साथ वॉक करते हुए उसने काफी इंजॉय करा था। बस वो यही सोच रही होती है कि कुछ लोग इतने स्वीट होते हैं कि आपके सैड से डे में भी कलर्स भर देते हैं, और ग्वांगशी भी उन्हीं में से एक था। उसकी लाइफ, उसका कैरियर बेशक डाउन द हिल गए थे, लेकिन फिर भी उसे एक बहुत कीमती चीज मिल चुकी थी, और वो था ग्वांगशी, जो हर मुश्किल समय में उसके साथ ही खड़ा होता था। और इसके साथ ही हमें दिखाते कि नेक्स्ट डे ग्वांगशी ऑनलाइन देखता है तो शाया ने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें वो सारा कुछ एडमिट करती है कि मुझे किसी ने कहा था कि जिनको और ज़ीचेंग को बदनाम करूं, और इसीलिए मैंने उनका डाटा भी लीक किया और बहुत सी फॉल्स न्यूज और र्यूमर्स फैलाने की कोशिश की। और इसी न्यूज के साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।